नमस्कार। कभी सोचा है कि सफलता का वजन हमें ऊपर उठाता है या फिर नीचे झुका देता है? चलिए आज इसी सवाल को टटोलते हैं एक छोटी लेकिन बहुत ही गहरी कहानी के जरिए, जो सफलता, घमंड और विनम्रता के बीच के नाजुक रिश्ते को समझाती है। तो ये कहानी शुरू होती है एक बड़े सीधे से सवाल से। किसी ने बर्फ से पूछा, भाई तुम इतने ठंडे कैसे रहते हो? अब सवाल सुनने में तो बहुत आसान लगता है ना, लेकिन जरा सोचिए, जिसका स्वभाव ही ठंडा रहना है, उससे ये पूछने का मतलब क्या है और उसका जवाब क्या हो सकता है? और बर्फ का जवाब सुनिए। उसने कहा, मेरा अतीत भी पानी था और मेरा भविष्य भी पानी ही है, तो फिर बीच में मैं गर्मी किस बात की दिखाऊं? वाह! मतलब ये जवाब सिर्फ बर्फ का नहीं है, ये तो हम सबके लिए एक बहुत बड़ा सबक है। अपनी शुरुआत और अपना अंत याद रखना ही हमें जमीन से जोड़े रखता है ना? तो ये जो सारी बातें हैं, ये एक बहुत ही दिलचस्प लेख से ली गई हैं। और इस लेख में एक बुनियादी सवाल उठाया गया है कि जब हमें थोड़ी सी भी कामयाबी मिलती है तो हम विनम्र क्यों नहीं रह पाते। और फिर हनुमान जी का उदाहरण देकर ये समझाया गया है कि अपनी असलियत को मान लेना ही सबसे बड़ी विनम्रता है। तो बर्फ की इस कहानी से हम सीधे आ जाते हैं इंसानी फितरत पर, यानी कि घमंड के स्वभाव पर। चलिए देखते हैं कि कैसे सफलता की गर्मी अक्सर हमें ये भुला देती है कि हम सबकी शुरुआत भी एक जैसी ही है। हम भी तो पानी की तरह ही हैं। और देखिए, लेख में एक बड़ी कड़वी लेकिन सच्ची बात कही गई है। अक्सर होता यह है कि इंसान के लिए थोड़ी सी भी सफलता पचा पाना मुश्किल हो जाता है। जैसे ही कामयाबी हाथ लगती है, विनम्रता कहीं पीछे छूट जाती है और उसकी जगह घमंड ले लेता है, और हम भूल जाते हैं कि हम कहाँ से चले थे। मतलब यहां हमारे सामने दो रास्ते खुलते हैं। एक रास्ता है विनम्रता का, जो सफलता को आराम से, सहजता से अपनाता है, और दूसरा रास्ता है घमंड का, कांटों से भरा हुआ। और हमारी पसंद ही ये तय करती है कि हमारा भविष्य कैसा होगा। और इस घमंड का नतीजा होता क्या है? ये घमंड हमारे चारों तरफ एक ऐसी अनदेखी दीवार खड़ी कर देता है जो हमें आगे आने वाली बड़ी सफलताओं तक पहुंचने ही नहीं देती। सीधी सी बात है, जिस इंसान को ये लगने लगे कि उसे सब कुछ पता है, वो सीखना बंद कर देता है, और जहां सीखना बंद हुआ वहीं तरक्की भी रुक जाती है। लेकिन मजे की बात यह है कि ये घमंड जितना बड़ा दिखता है ना, अंदर से उतना ही खोखला और नाजुक होता है। लेख में इसकी तुलना एक कमजोर गुब्बारे से की गई है, और ये तुलना बहुत कुछ कहती है। ये तस्वीर इस बात को बिल्कुल साफ कर देती है। घमंडी इंसान का भी यही हाल है। तारीफ की जरा सी हवा मिलती है तो वो फूल जाता है, और जैसे ही पैर जमीन से थोड़े ऊपर उठते हैं, वो अपनी जड़ें, अपनी असलियत, अपनी औकात, सब कुछ भूल जाता है। तो इस खोखलेपन का, इस घमंड का तोड़ क्या है? चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं एक ऐसे किरदार में जो हमें सिखाता है कि असली ताकत तो विनम्रता में ही छिपी है, और वो हैं हनुमान जी। इसका एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण हमें लंका में मिलता है। जब हनुमान जी पहली बार विभीषण से मिलते हैं तो विभीषण को बड़ी हैरानी होती है। वो सोचते हैं कि श्री राम जैसे महान प्रभु ने एक साधारण से वानर को अपना साथी कैसे बना लिया, और इस पर हनुमान जी का जो जवाब था, वही विनम्रता का असली सार है। सोचिए, हनुमान जी अपनी ताकत का श्रेय खुद को नहीं दे रहे हैं, बल्कि श्री राम को दे रहे हैं। वो कहते हैं, महान तो श्री राम है, मैंने जो भी असंभव काम किए हैं उनके बावजूद मेरे अंदर कोई घमंड नहीं है। यही तो है सच्ची विनम्रता। अपनी ताकत को जानना, उसे मानना, लेकिन उसके असली स्रोत को कभी नहीं भूलना। तो हनुमान जी के इस विनम्रता का राज क्या था? कोई बड़ा रहस्य नहीं था, बस उन्होंने अपनी हकीकत को, अपनी असलियत को पूरी तरह से अपना लिया था। वो जानते थे कि वो कौन है, उनकी सीमाएं क्या हैं, और उनकी असली शक्ति का स्रोत क्या है। कोई दिखावा नहीं, बस सच्चाई की सीधी सादी स्वीकृति। तो चाहे हम बर्फ की कहानी को देखें, उस खोखले गुब्बारे को देखें, या फिर हनुमान जी के उदाहरण को, इन सब से हमें एक ही आखिरी सीख मिलती है, और वो है अपनी वास्तविकता को स्वीकार करना। और ये एक ऐसी बात है जो हम सब ने कभी ना कभी महसूस की होगी। इंसान अच्छे वक्त में बुरे वक्त की सीखें भूल जाता है। ये लाइन हमें याद दिलाती है कि विनम्रता कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे एक बार हासिल कर लिया तो हो गया। नहीं, इसे तो हर रोज याद रखना पड़ता है, खासकर तब जब हमारा समय अच्छा चल रहा हो। तो अब इन सारी बातों को समेटते हुए हम एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि सबसे बड़ी सफलता असल में है क्या?
दुनिया में कुछ बड़ा हासिल कर लेना, या फिर अपनी असलियत को, अपनी जड़ों को और अपने सच को बिना किसी घमंड के स्वीकार कर लेना? शायद इसका जवाब हम सबको अपने अंदर ही खोजना होगा।